ये हर प्रकार से किसान को परेशान कर रहे हैं। जो बक्सर के सांसद अश्विनी चौबे भी हैं, उनको मतलब है अपना पॉकेट भरने से, मतलब है अपना पॉकेट भरने से कैसे उनका मतलब यहाँ जेब भरेगा। वो औजार नहीं दे रहा है, पहले तो घपला किया ही है। हमनी के जमीन जब ले बा तवने में चोरी कैले बा, अभी पूर्ति हमनी का कैले नहीं के चले हम तो के ढुके दे ना ढुके दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक मीडिया बीपी न्यूज और जनबोल खबर, और मैं हूं नंदलाल राज और अमित चौसा में। और जस्ट यहां पे आप देख पा रहे हैं कि जो है चौसा प्लांट है, और जस्ट यहां पे आपको दिखा दे कि जो किसान मजदूर हैं लगातार धरने पर हैं। वाकई अभी तक जो है सरकार इनकी बातों को क्यों नहीं मान रही है, ये जिस ठंड में भी लगातार ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? राजेश्वर सिंह। क्या मामला है, कभी तक आप लोग के बात को जो सरकार नहीं सुन रही? हम लोगों का किसान है। हाँ। हम लोगों का कंपनी पैसा नहीं दे रहा है, कम रेट का दिया है। कितना चाहते हैं आप? हम लोग के 36 लाख एकड़ का पैसा दिए हैं। हाँ। और दिए हैं 28 लाख का। अच्छा, 36 लाख और 28 लाख, इतना का अंतर है। हाँ। आप लोग 36 लाख मांग कर रहे हैं। हाँ। एकड़ पर। हाँ। तो अभी जो है लगातार कितने दिन हो गया आप लोग धरना? हम लोगों का 75 दिन हो गया। 75-76 दिन हो गया। हाँ। फिर भी सरकार के द्वारा आप लोग की मांगों नहीं माना गया। ना माना। क्या चाहते हैं सरकार से आप? सरकार से हमने चाहते कि हमके मिलो, ना तो अपन की जमीन ना दे जाए। हाँ। अभी जो है सरकार को आप लोग जमीन दे दिए हैं। हाँ। और फिर लेबे खातिर तैयार बा। अच्छा, सरकार और मांग रही है जमीन। हाँ। तो मैं आप लोग का ना एक मतलब कि जब तक 36 एकड़ के हिसाब से आप नहीं देते, हम नहीं जमीन देंगे। नहीं देंगे, ये आप लोग का मांग है। मांग है। अभी तक सरकार कोई हाँ। कार्रवाई नहीं की। हम लोग का एलपीसी पर 5,000 रुपया पेंशन बोला है। हाँ। देने के लिए एक भी नहीं दिया है। अभी वो भी नहीं दिया। नहीं दिया है। मतलब कि सरकार जो है दोगला रवैया आप लोग के साथ कर रहा है। कंपनी कर रहा है। हाँ, कंपनी। क्या नाम है दादा? दादा का नाम क्या आपका? बिहारी तिवारी। अब दादा आपका उम्र भी हो गया है और आप इस ठंड में भी यहाँ धरना पर हैं, क्या सरकार से चाहते हैं आप? हम चाहता नहीं सरकार से जो हमार पैसा बकाया दे दे। कितना बकाया दादा पैसा आपके? अभी ना बता सके, बता दे भाई कितना बाकी है। हाँ। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, इसमें बहुत सारी घपले और घोटाले हुए हैं जो समय समय पर हम लोग उजागर करने का काम किए हैं। आप लोगों को भी पता चला होगा, जो सीएजी के रिपोर्ट के आधार पर हम लोग पेश किए। ये हम लोगों का कहना नहीं है। सीएजी के रिपोर्ट के आधार पर हम लोगों ने जो आकलन किया उसके अनुसार हमको ये पता चला कि जिस जमीन का हम लोग 63 लाख रुपये प्रति एकड़ मिलना चाहिए था, उस जमीन का हमको मिला है सिर्फ 28,32,000 रुपया। जी, उसमें जी प्रति एकड़ उतना मिलना चाहिए था, जो कि हम लोगों को नहीं दिया गया है। और उसका छानबीन होना चाहिए। उसमें कई सारी मामले हैं, जैसे कि ज़मीन का गलत बाजार मूल्य का लगाया जाना। जैसे कि 2013 एक्ट के अनुसार भुगतान तो हुआ 4 गुना, लेकिन रेट लगा दिया गया 11-12 का, जो कि किसी भी तरह से वो कानून सम्मत नहीं है। तो उसका सही निष्पादन करके उसकी छानबीन होनी चाहिए, क्योंकि घोटाला है वो। और उस के रिपोर्ट में साफ दिया हुआ है कि बिहार सरकार एक जांच गठित करे और जिला भूयोजन पदाधिकारी बक्सर के विरुद्ध उचित कार्रवाई करे। मैं आपको उसकी कॉपी भी दिखा सकता हूँ। उसमें बहुत सारी अनियमितताएं हैं, जैसे कि RNR पॉलिसी के तहत जो मुआवजा दिया जाना चाहिए था रैयतों को, वो आज तक नहीं दिया गया है। यहाँ तक कि SC ST अनुसूचित जातियों को आवास हेतु आवंटित जमीन के बदले उनको जमीन भी नहीं दिया गया आज तक, पिछले 10 साल में। अच्छा। तो ये भी बहुत बड़ा एक घपला, बहुत बड़ा कानून का उल्लंघन है। तो हम लोगों का सबसे पहला मांग है कि जितनी कानून का उल्लंघन कर रहे हैं लोग, इनके ऊपर पहले कार्रवाई होनी चाहिए, इनके ऊपर छानबीन होनी चाहिए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। और कानून का उल्लंघन करके कोई भी अधिग्रहण की प्रक्रिया के लिए हम लोग तैयार नहीं है। वर्तमान में भी जो काम किया जा रहा है, इसमें भी सिरे से सारे कानून का उल्लंघन करते हुए न तो आप सहमति ले रहे हैं, न तो हमको नोटिस दे रहे हैं, न हमारी आपत्तियों को ले रहे हैं आप, और सीधा आप जो हमारी ज़मीन पर आके सीधा आप हमारा फसल का नुकसान करते हुए पिलर गाड़ रहे हैं। ये कहाँ का कौन सा न्याय है? सहमति लिए हुए जी, न सहमति लिए। यहाँ तक कि जो गजट प्रकाशन हुआ, हमने आपत्ति भी दी, लेकिन उस आपत्ति को कैंसिल कर दिया गया। उस पर कोई आज तक आदेश नहीं दिया गया। क्या हमारे आपत्तियों पर सुनवाई करेंगे? रेखीय परियोजना के तहत ये सारा लाभ लेना चाहते हैं, लेकिन हम लोगों का गला काट करके क्या बिजली परियोजना लगाना उचित है पूरे देश के लिए? किसान के लिए एक्ट में जो प्रावधान दिया हुआ, जो लाभ हमको मिलना चाहिए वो लाभ दे करके आप लीजिए जमीन, कोई आपत्ति नहीं है। हम प्रदूषण की जब बात उठाते हैं, आज पूरे यशस्वी प्रधानमंत्री जी पूरे विश्व में घूम करके ग्रीन हाउस गैसेज को कम करने के लिए और प्रदूषण के खिलाफ लड़ने के लिए पूरे विश्व को एकजुट करते हैं।
कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, और यहाँ पर थर्मल पावर प्लांट लगा करके आप वातावरण को बचा लेंगे? क्या उसे ये टोटल ज़मीन जितनी आप देख रहे हैं यहाँ पर आसपास जितनी ज़मीन गई है और जितनी ज़मीन जा रही है, ये सारे नहर से संचित ज़मीन है। एक्ट के उपजाऊ भूमि जी, उपजाऊ ही नहीं, उपजाऊ, सिंचित और बहुफसला भूमि है। यही हम लोग के जीवन का एकदम आधार है। ये सब नहर से सिंचित जमीन है। जो गंगा पंप नहर यहाँ पर जो निकला है उससे टोटल सिंचित जमीन है ये, और उस जमीन को लिया जा रहा है और उसको दिखाया जा रहा है कि हम रेखीय परियोजना में ले रहे हैं, जबकि एकदम घोर ये कानून का उल्लंघन करके लिया जा रहा है। तो पहले तो जो घपला किया गया, घोटाला किया है, सीएजी की रिपोर्ट का उसकी छानबीन होनी चाहिए, दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, और इस प्रक्रिया जो भी भोजन प्रक्रिया करना है प्रदूषण के संभावित खतरों को देखते हुए उसके पूरी प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए अब भूमि अधिग्रहण होना चाहिए, तभी हम लोग तैयार होंगे और जमीन छोड़ने के लिए। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? अश्विनी कुमार चौबे नाम हुआ, बनारपुर मेरा घर हुआ। पहले भी मेरा 7 एकड़ जमीन गया है लगभग, और 1 एकड़ जमीन फिर से मेरा जा रहा है, और मैं इसके खिलाफ में हूँ। आप लगातार सुन रहे हैं कि ये किसान जो है, इतनी कड़क ठंड पड़ रहा है और यहाँ पे लगभग 76 दिन पूरे हो चुके हैं, और इस कड़क ठंड में भी अपने मांगों को लेकर यहाँ पर स्थिर है। क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत जुल्म ढा रही है यहाँ के प्रशासन भी और एसजेवीएन थर्मल पावर प्लांट के अधिकारी भी। ये सिर्फ यही चाहते हैं कि ये उद्योगपति हैं और ये साबित कर रहे हैं कि किसान को ये कीड़े मकोड़े की तरह देखते हैं। किसान पे ये बुलडोजर भी इनका मन चलेगा तो चलवा देंगे, और इनकी अगर मतलब तूती यहाँ बुलवाने के लिए ये हर प्रकार से किसान को परेशान कर रहे हैं। हमारे कई नेताओं से मिल चुके हैं, ये आपस में इनका साठगांठ है, और इस वजह से ये यहाँ के जनता को, किसानों को, मजदूरों को परेशान कर रहे हैं। मैंने नेता भी आपके साथ में नहीं खड़े हैं? बिल्कुल नहीं, कोई नेता साथ में खड़ा नहीं है। अभी जो बक्सर के सांसद अश्विनी चौबे भैया, वो तो यहाँ कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। उनको मतलब है अपना पॉकेट भरने से, कैसे उनका मतलब यहाँ जेब भरेगा, प्लांट से उनका साठगांठ अच्छा रहना चाहिए, रिश्ता अच्छा रहना चाहिए, बस उनको इसी से मतलब है। किसानों से कोई मतलब नहीं है उनको। मतलब क्या आप बता रहे हैं कि वो किसान विरोधी हैं सांसद साहब? यहाँ के सभी नेता सब A to Z? हाँ, सभी आला नेता किसान विरोधी हो चुके हैं। इनको बस अपना काम से काम बनता है, बाकी भाड़ में जाए जनता। क्या नाम हुआ आपका? गौरव राय है हमारा नाम हुआ, बनारपुर से हम। चलिए, क्या सर, जिस तरह से जो है अभी आप लोग का जो है मांगे पूरा नहीं हुआ, आप लगातार जो है नेताओं के साथ वार्ता हो रहा है या आप कंपनी के साथ, तो क्या अभी तक परेशानी? अभी तक तो बहुत परेशानी हुआ। जब तक से जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन चालू हुआ, इसमें हम लोगों की गिरफ्तारी हुई, हम लोगों पर फर्जी मुकदमे हुए, हम लोगों को पीटा गया। पीटा भी गया है किसानों को? पीटा भी गया हम लोगों को ले जा करके, और रात्रि में ले जा करके थाने में बैठाया गया। बहुत प्रशासन के द्वारा जो है यहाँ पर बहुत जुल्म हुआ, और कंपनी का तो एक ही रूल है यहाँ पर कि जो है अगल बगल के किसान, मजदूर, नौजवान सबके जो है कंपनी द्वारा जो निर्धारित सिस्टम है जो देना है लोगों को, उसका अनदेखी करते हुए भूमाफिया की तरह जबरी जो है चारों तरफ पिलर गाड़ा जा रहा है। अब पिलर के साथ साथ ये नहीं कि जो अधिग्रहण में जा रहा है जमीन, वही जमीन मतलब नहीं अधिग्रहण में जा रहा है, अब वही परेशान नहीं है। परेशान हम सभी लोग हैं कि अगल बगल के किसी भी जमीन पर ले जा कर के वो बड़ा वाला जो मेथी होता है ना पोल, वो गाड़ 1 कट्ठा जमीन ले लेता है और उधर से तार लेके जाएगा। मान लीजिए कि हमारे पास अगर कहीं 10 कट्ठा ही जमीन बचा है, हमारे बाल बच्चे हैं, हम छोटा सा घर में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और जो 10 कट्ठा जमीन बचा है हम कल चाहेंगे कि कल जा कर के वहाँ पर अपना घर बनाए, तो उधर से जब हाई टेंशन वाला तार जो है लेके जाएगा तो क्या उसके नीचे हम अपना घर बना लेंगे? चारों तरफ इधर अगल बगल 2-4-5 किलोमीटर की जो ज़मीनें हैं, सारी ज़मीन बेकार होने जा रही है, और उसके साथ साथ जो अधिग्रहण में ले रहा है उसका भी सही मुआवजा नहीं दे रहा है। पहले तो घपला किया ही है, वर्तमान में जो हो रहा है वो किसान, मजदूर, नौजवानों के साथ, अगल बगल ग्रामीणों के साथ अच्छा नहीं हो रहा है। एकदम नंगा नाच हो रहा है यहाँ पर, चाहे यहाँ की वर्तमान सरकार हो या वर्तमान सरकार से जुड़े हुए नेता हो या जो है सांसद हो, विधायक हो, कोई भी नेता किसी भी दल का,
कोई भी नेता कोई इंटरेस्टेड नहीं है यहाँ पर। किसानों को जब मर्जी करता है तब लोग उठा के ले जाते हैं और किसी के ज़मीन में जब मर्जी करता है तब जाके पिलर गाड़ते हैं, उसको वहाँ से खुद अपनी ज़मीन पर से भगा देते हैं। तो जिस तरह का शोषण हुआ है, इस शोषण को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज लगभग हमको लगता है कि 76 या 75 या 76 दिन है, लेकिन अगर सालों भर करना होगा, सालों भर धरना पर बैठना होगा, ये अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए संघर्ष करना होगा, तो साल भर भी बैठेंगे किसान। जेल भेजना है जेल भेजें, लाठी चलाना है लाठी चलाएं। और 5 तारीख को हमारा जो है पूरे बिहार के किसान महापंचायत, पूरे बिहार के हर प्रखंड से जो है किसान मजदूर सब आ रहे हैं और 5 तारीख को गेट के बगल में हम लोगों का धरना प्रदर्शन है और 5 तारीख को ये लोग को अपना औकात हम लोग बताएंगे। चलिए, आप लगातार किसानों का दर्द सुन रहे हैं। जो किसान फसल उपजाते हैं और अच्छे अच्छे पूंजीपति और जो है क्या यहाँ पे उद्योगपति के द्वारा भोजन किया जाता है, वाकई कब तक किसानों को कुचला जाएगा और इनके सही मुआवजे नहीं मिल रहा है और ऊपर से ही इन पे ऊपर दबाव दिया जा रहा है और इनको परेशान किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगी दादी? कहे के विचार बा हमन के ना, हाँ। जे जितना बा पूर्वो लिहलस, पश्चिमो लिहलस, हाँ। उत्तरो लिहलस, दक्षिणो लिहलस, हमनी के बनारपुर गांव बीच में क दी तो हमनी के बाल बच्चा बना सा तो हमनों का कहा नहीं, या भीख मांगे जाइब साहेब के दे कटोरा लेके जाइब तो दे ना नदी, तो हमनी के कवना नगर में जाइए, हमनी के नगर जो ही के दे तब हमनी के जमीन ले। अब मांग में अब हमनी के जब बेटा भतार पिसान लेके सतुआ लिट्टी लगावत रहन सा, उ लाठी चला के मैं पिसान लेके गई चोरा के गोवा में अपना के ले गई पुलू गाड़ी पर मरले बना सा नौजवान के हमनी के, अब मार के उठा के ले गई बना सा। ई बताई जे हमनी के चोरी करते या चोर बाबू आ हमनी के चोरी बनावता तो ओके मरबे करब जा, हमनी के सब दम छोड़ब जना, जमीन देव जना जमीन ना हमनी के जमीन जब ले बा तवने में चोरी कैले बा, अभी पूर्ति हमनी का कैले नहीं खे, तब पूर्ति कैले नहीं खे तब पाछे ले पहले चोरी कैले बा तब पाछे ले हम तो के ढुके देब ना ढुके देब। का सरकार से का मांगते लोग? सरकार ले मांगते हमार जमीन मत ले, जहाँ ले बड़े वो तने भरो। हाँ, अब पैसा मिल गई बा? पैसा उहे बाकी रखले बा, 1,500 में 1.5 लाख में 1 लाख दिले बा, 50 लाख ले ले बा। तो हमनी का उहो मांगत तो उहो बेटते नहीं खे दे, तू हरामी बा। तो ओकरा के हाई कोर्ट ले लड़ाई भा, मिल सोच लिया छोड़म ना। आप लगातार सुन रहे हैं, एक तरफ जो है किसान यहाँ पे जो ठंड में मर रहे हैं, लेकिन सरकार अपने कानों में तिल डालकर सो रही है और इनके लिए कुछ उपाय नहीं कर रही है। आप लगातार बने रहे और देखते रहे।